गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि फर्स्ट पेपर में आप लोगों को काइनेटिक्स केमिकल यानी कि केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति पढ़ रहे थे, पूरा चैप्टर कल फिनिश हो गया। आज आपको उस चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू करना है, जिसमें कल हमने एक सवाल आपको दो बताए थे, एक सक्रिय द्रव्यमान का बताया था और आज आपको हमें प्रथम कोट की अपक्रिया की, ठीक है। चैप्टर 4 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर 4 के आज आंकिक प्रश्न, चैप्टर 4, ठीक है, आंकिक प्रश्न, ठीक है। पहला सवाल लिखिएगा आप लोग। सवाल पहला है, कह रहा है प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता। पहला सवाल है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, रह जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। कह रहा है प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें पता है प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र बताओ, K बराबर 2.303 बटे T log बेस 10 A बटे A माइनस x, ये होता फार्मूला। यही हमने सिद्ध भी कराया था, व्यंजक भी आपका प्रथम कोट की अपक्रिया। तो देखो ध्यान से, कह रहा प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए 40 सेकेंड में T बराबर दे रहा है 40 सेकेंड, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जो प्रारंभिक सांद्रता A है वो तो A ही है, वो कह रहा प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी A माइनस एक्स की आधी का मतलब A बाई 2, किसी का आधी मतलब उसका बटे 2। अब वेग स्थिरांक के दूसरा फार्मूला जो K बराबर 2.303 T की जगह 40, लॉग की जगह लॉग, A की जगह बेटा A माइनस एक्स की जगह A बाई 2, ठीक है। तो A से A कैंसिल हो जाएंगे, K बराबर 2.303 बटे 40, लॉग तो ऊपर पहुंच जाएगा तो लॉग 2 की वैल्यू रख दे रहे हैं 0.3010, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे जब तो 0.6932/4 आ जाएगा। अब इसको पॉइंट हटाओगे तो 4 जीरो बढ़ाओ, यहाँ लिख दे K बराबर 6932 इंटू 10 की पावर 415 माइनस 5/4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 2 बचा 29 हो गया, 4 7 28, 1 बचा 4 किया 12, 4 किया 12, गुणा 10 की पावर -5, ठीक है, ये निकाल दिया। और जब भी हमारा घात रूप में निकले तो दशमलव हमें बाहर से एक अंक बाद लगाना है, तो 1.733 गुणा 10 की घात -2 वेग स्थिरांक का मात्रक इकाई होता है। मतलब 3 अंक बाद दशमलव लगेगा तो प्लस -5 में प्लस के 3 जोड़ोगे तो माइनस के 2 बचेंगे। नोट कर लीजिए, 1.73 गुणा 10 की पावर -2। अब प्रथम कोट की अपक्रिया का बताओ मात्रक क्या होता है? इकाई का मतलब मात्रक बताओ।
तो इकाई कहते हैं। सेकेंड इनवर्स नहीं पढ़ा है हमने। प्रथम कोट का मतलब वो तो ठीक है, इकाई माने मात्रक होता है, इसका मात्रक हो जाए सेकेंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि प्रथम कोट की क्रिया का मात्रक हमने हल करके बताया था। फिर से बता दें कैसे निकला, ध्यान है? बताओ सूत्र क्या होता है? इकाई सांद्रता बटे समय गुणा 1/, सांद्रता की पावर n। नोट कर लीजिए, सबने नोट कर लिया हो तो दूसरा सवाल देखिए। दूसरा लिखिए, सेम इसी तरह एक हम बोल रहे हैं वो आपको लगाना है। एक हम बोल रहे हैं वो आपको लगाना है, इसके बाद फिर हम बताएंगे। लिख ले सब लोग सवाल, इसको घर पे लगाएं। लिखो, प्रथम कोट की अभिक्रिया में, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 50 सेकेंड में, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक के की गणना कीजिए। सेम सवाल है, आप लोग लगा लेंगे। इसको हमने छोड़ दिया, बोल दिया कोई सवाल आप लोगों को लगाना है, ठीक है? अगला सवाल देखो जो हम बताने जा रहे हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तीसरा प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया है 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सबको मालूम है कि प्रथम कोट की क्रिया का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। पाया गया, इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। पाया गया, इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। आयु की गणना कीजिए। तीसरा सवाल है, 3/4 आयु माने उम्र पूछ रहा उसका समय। कह रहा है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दिया है, तो इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। प्रथम कोट की बात कर रहा है। सबसे पहले के बराबर दिया है 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये आपको के दिया है। 3/4 आयु की गणना कह रहा है। उसकी प्रारंभिक वैल्यू ए है, a माइनस एक्स बराबर कितनी कह रहा है? 3a/4। इसकी बात कर रहा है 3a/4, 3/4 की बात कर रहा है, ठीक है? x की वैल्यू। अब आपको के बराबर फार्मूला है 2.303/3 log a/a माइनस एक्स, बेस में 10 है। ये फार्मूला होता। अब समय आपसे पूछ रहा है, दो आगे 2.303/के की वैल्यू 2.54 × 10⁻³ लॉग की जगह लॉग, ए की जगह ए, फिर ए की जगह ए माइनस एक्स की जगह 3a/4, 3a/4 एक्स की जगह, ठीक है? एक्स की वैल्यू है पूरी। t बराबर 2.303 ऊपर चला गया, 10 की पावर 3 ऊपर प्लस में हो गया नीचे ये अपॉन 2.5 का लॉग 4 एलसीएम लेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 4a माइनस 3a बटे a। एक लाइन और 2.303 गुणा 10 की पावर 3 2.454 लॉग 4a से 3 है a बचा, तो a बटे a बाई 4, a से a कट गए तो t बराबर आ जाएगा 2.303 गुणा 10 की पावर 3 अपॉन 2.54 लॉग 4 की वैल्यू 0.6020। ठीक है, एक जीरो यहाँ बढ़ाने से इन दशमलव को खत्म कर दिया, इस दशमलव को खत्म करने पे 4 जीरो बढ़ा दिए, इन 3 जीरो से इन 3 जीरो खत्म, इस जीरो से इस जीरो में खत्म। t बराबर आ गया 2303 गुणा 602 अपॉन 2540। इसको डिवाइड कर दो, 8 से हो रहा है, 8 सत्ता 24, 8 सत्ता 24, 8 सत्ता 56, 4 42 नहीं जाएगा, 2 से तो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 2 सत्ते 14, 2 1 0 2। अब t बराबर 2303 गुणा 301 बटे 1270 सेकेंड इनवर्स। कर लोगे इसको भी याद करके बताए, 2303 का गुणा 301 करके 1270 को भाग दे लोगे, भाग देने के बाद आंसर आएगा आपका 1.98 × 10⁴ सेकेंड। अब ना आए तो आप हमें बताएं। ठीक है, अगला सवाल बहुत अच्छा है, आंसर आ रहा है 545 सेकेंड। वो दूसरा आता है 545 सेकेंड। अगला सवाल देखो, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत शोर हो रहा है। नोट कर लीजिए। अब जो सवाल है 5वां इम्पोर्टेंट सवाल है, इस सवाल को अच्छे से समझें। कह रहा है किसी प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि, प्रूवमेंट है, सिद्ध करवा रहा है किसी प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए। देखो, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है, 10 गुना होता है। ये हमें प्रूव करना है, सॉल्व करना है। देखो क्या कह रहा है फिर से, किसी प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अपक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। इम्पोर्टेंट है, अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए इस सवाल को, इम्पोर्टेंट है। कैसे करना है सुनो। सबसे पहले प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए लगा दो, फिर वो कह रहा है लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता, 10 गुना। पहले हमने के बराबर 2.303 बटे t log a बटे a माइनस x बेस में 10। क्लियर, के बराबर 2.303 बटे t की जगह t
लॉग की जगह लॉग, ए की जगह ए को हमने 100 मान लिया। क्यों? जब देखो बेटा परसेंटेज में वैल्यू दी हो तो परसेंटेज में जब दे तो 100 मान के लगाया करो। यहाँ हमने इसको 100 मान लिया ए की वैल्यू, और ए माइनस एक्स की वैल्यू दी है 99.9, वो एक्स की वैल्यू है। फिर ए को 100 मान लिया, एक्स की जगह 99.9। क्लियर? फिर देखो के बराबर 2.303/30 लॉग 100 अपॉन 100 से 99.9 क्या बताओ किसको बचो? 0.1 पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे तो के बराबर 2.303/30 लॉग 1000। लॉग 1000 को कितना लिख सकते हैं? देखो लॉग 1000 को लॉग 3 लिख सकते हैं। लॉग 1000 की वैल्यू लॉग 3 नहीं होती। अरे लॉग 10 की वैल्यू 1, तो लॉग 100 की वैल्यू 2, तो लॉग 1000 की वैल्यू 3, लॉग 10,000 की वैल्यू तो वही तो कह रहे लॉग 10,000 1000 की वैल्यू 3 हो गई, गुणा 3। ठीक है, ये समीकरण तक लिखते छोड़ दो यहीं से। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है? चलो पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना है। अर्ध आयु काल का 10 गुना हमें सिद्ध करना है। किसका करना है? अर्ध आयु काल का 10 गुना। आपको मालूम होगा बेटा के बराबर एक दिन हमने सिद्ध कराया था अर्ध आयु काल, परिभाषा लिखवाई थी अर्ध आयु काल डेफिनेशन। तो के बराबर 0.6932/T। ये सिद्ध कराया था कि नहीं ये बताओ। निकला? तो दोनों का मिल गया समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से हाँ इक्वली कर दो, ऐसे दे दो। ये खत्म हो जाए के तो क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे के बराबर 2.303/T गुणा 3 फिर बटे के बराबर 0.6932/T। कितना समझ में आया? जब ये इक्वल है ये तो कट जाएंगे। क्लियर? अब इनका गुणा करो, इनका जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? बाहर का गुणा करो, अंदर का। तो 3 त्रिका 9, 0, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, मैंने 6.909/T फिर 0.6932/T हाफ। इनका गुणा इनका जब करोगे 6.909 गुणा T हाफ बटे 0.6932/T। क्लियर बेटा? एक 0 बढ़ाओ ऊपर, दशमलव हटा दो, 69 दशारण बताओ कितना होता है? अरे 69 दशारण 690, 6,932 है, ऊपर है 6,000, ऊपर है 69,090, लगभग ये पूरा 10 बार कट रहा है। कितनी बार? 10 बार। तो आ जाएगा आपका 10 गुणा T हाफ इक्वल टू T। यही तो हमें सिद्ध करना था। देखो क्या सिद्ध करना था? T बराबर 10 गुणा T हाफ। नहीं कह रहा है लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता। तो काल है वो 30 समय, वो लगा समय अर्ध आयु काल का कितना आ गया? 10 गुना T हाफ। यही तो हमें प्रूव करना था। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है 4-5 नंबर में। इसको उतार लो, हम अभी साफ नहीं कर रहे हैं। ना समझ में आया तो फिर से बताओ, समझा दें। आगे समझ में याद रखवा क्या होगा? दोनों समीकरणों को हल किया तो बाहर गुणा, अंदर गुणा, इसका इससे डिवाइड किया तो सीधे 10 बार कटा। और क्वेश्चन भी क्या लगा अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। क्लियर? नोट कर लीजिए। ठीक,
अब सेकंड निकालो।